Hey everyone, welcome to my channel Biology at Ease. So, in the previous video we have discussed about कि यहाँ पे सेल डिवीजन के टाइम पे एम फेस और इंटरफेस होता है एंड इंटरफेस फर्दर 3 फेसेस में डिवाइड था, दैट इज G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस. तो उन्हीं फेसेस के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन फेस में सेल खुद को कैसे प्रिपेयर करता है, किसके लिए प्रिपेयर करता है, फॉर द अनदर फेस दैट इज द मेन फेस दैट इज द एम फेस. सो लेट्स स्टार्ट. G1 फेस. G1 फेस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वो फेस है, पहले तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है पेपर में कि G1 फेस होता क्या है. सो दिस इज द दैट फेस, हम बोल सकते हैं दैट इट इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. एक इंटरवल का काम कर रहा है ये किस किस के बीच में, माइटोसिस जो अगला स्टार्ट होना है और डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत में. ठीक है, और उसके बाद इस फेस में होता क्या क्या है, इस फेस में जो आपका सेल होता है दैट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. ये लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दैट G1 फेस के अंदर जो आपका सेल है दैट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब उसके सेल के अंदर सारी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही हैं. ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ. ऑब्वियस है अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसके अंदर तो वो कंटिन्यू ग्रो तो करेगा ही ना. तो ये कॉन्टिन्यूस यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है. लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता. डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है और सेल इस टाइम पे मेटाबॉलिकली एक्टिव है. ठीक है, देन आता है हमारा एस फेस. एस फेस को आप सिंथेटिक फेस भी बोलते हो या हम इसे सिंथेसिस फेस भी बोल सकते हैं. सिंथेसिस नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सिंथेसिस होगा. तो वो क्या होगा, तो देखो डीएनए की सिंथेसिस यहाँ पे ही होती है, या हम बोल सकते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन डीएनए की एंड डीएनए की सिंथेसिस, दोनों चीजें कहाँ हो रही हैं, एस फेस के अंदर. एक ही बात है, सिंथेसिस डीएनए का बनना और उसकी रेप्लिकेशन होना. ठीक है, पर यहाँ होता क्या है एक्चुअल में, ये चीज से ना नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है. यहाँ जो डीएनए का अमाउंट है ना वो डबल हो जाता है पर सेल. एक सेल के अंदर डीएनए पहले जितना था उसका अमाउंट अभी सिंथेसिस फेस के अंदर डबल हो जाएगा. ठीक है, अगर पहले अमाउंट 2C था देन आफ्टर दैट एस फेस के अंदर अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, डबल हो गया. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर. क्रोमोसोम नंबर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, वो जितना पहले था G1 के टाइम पे ही उतना ही यहाँ पे है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया. वी कैन से दैट इफ सेल हैज डिप्लॉयड 2n क्रोमोसोम, अगर पहले G1 फेस के टाइम पे 2n क्रोमोसोम की प्लॉइडी थी, देन आफ्टर द एस फेस भी क्या रहेगी, 2n प्लॉइडी ही रहेगी क्रोमोसोम की. क्रोमोसोम नंबर के अंदर कोई डबल नहीं होगा, वो पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा. ठीक है, और there is very important line, NCERT says this line that in animal cells during the S phase DNA replication begins in the nucleus. जब भी एनिमल सेल की सिर्फ ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं एस फेस के अंदर जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है वो किस में हो रही है, न्यूक्लियस में हो रही है. एंड जो सेंट्रियोल्स हैं वो डुप्लीकेट किस में हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं. सेंट्रियोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं. वो जब आप सेल डिवीजन के आपके आगे और टॉपिक आएंगे ना उसमें आपको ये डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनेली सेल डिवीजन के टाइम कैसे काम कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर किसकी वो होगी स्टार्टिंग, या हम बोल सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन किस में हो रहा है, न्यूक्लियस में. एंड जो आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहा है दैट इज इन द साइटोप्लाज्म. ओके, नेक्स्ट इज द G2 फेस. G2 फेस के अंदर आपकी मेजर ऑर्गेनेलिस, आपकी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है एंड आपके सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपका सेल बहुत अच्छी तरह यहाँ पे ग्रो कर जाता है. ठीक है, तो ये थे आपके 3 टाइप के फेसेस, G1,
एस फेस एंड G2 फेस, जो इंटरफेस के फर्दर टाइप्स थे। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट, हम एम फेस के बारे में बात करेंगे एंड हमारी एक G0 स्टेज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ एनी डाउट कम्स देन यू कैन कमेंट मी in there, you can message me there in the comment section. Thank you so much students. Hit the like button, press the bell icon so that आपको notification मिल जाए, and channel को अगर subscribe नहीं किया तो वो भी कर दो। Thank you students.